इस चीज को पसंद करना सीख रहा हूँ। What was he saying? वो क्या कह रहा है? He was saying, वो कह रहा था, I don't like this, मैं इसको पसंद नहीं करता, but because you like it, परंतु क्योंकि तेरे को ये चीज पसंद है, I will learn to like it. इसलिए मैं भी इस चीज को पसंद करना सीखूंगा, Because I love you that much. क्योंकि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ। You know, it is the same thing with our relationship with God. यही हमारे और आपके जीवन में भी है जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। There might be many things we don't like. कई बार ऐसी कोई चीज हो सकती है जो हमें पसंद ना हो, That the Bible says that God says to our life. जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए हमसे कहे, But our response should be like that little kid. लेकिन हमारा जो उत्तर है वो छोटे बालक की तरह होना चाहिए। He says, if you like it, यदि तेरे को पसंद है, I learn to like it. तो मैं भी इस चीज को पसंद करना सीखूंगा। Amen. Hello. Because you like it. क्योंकि तेरे को पसंद है। If this is the way I get to spend time with you, ठीक है, यदि इस माध्यम से मैं तेरे साथ समय गुजार सकता हूँ, then I will do it. तो मैं करूँगा, Then I will do it. तो मैं करूँगा, Then I will do it. तो मैं करूँगा। That is called yearning after the Holy Spirit. यही वो चीज है जो हम कहते हैं हमारे जीवन की एक प्यास जो पवित्र आत्मा के लिए, Yearning after the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के पीछे उस प्यास Yearning after the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए वो प्यास। You know, many times we come to a church service कई बार ऐसा होता है कि हम चर्च सर्विस में आते हैं and we hear somebody from the pulpit, और हम किसी को पुलपिट से सुनते हैं and we hear things like this. और हम कुछ इस प्रकार की बातें सुनते हैं He says, hasn't God healed you? कि क्या परमेश्वर ने हमें चंगाई दी है, Hasn't God delivered you? कि क्या परमेश्वर ने हमें छुटकारा नहीं है, Hasn't God blessed your life? क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन को आशीषित नहीं किया, So He needs to be praised. तो हमें उसकी स्तुति और आराधना करनी है। And that's true. ये चीज सही है, But if you only praise God for what He does for you, it is wrong. परंतु यदि हम सिर्फ उन चीजों के लिए जो उसने हमारे जीवन में दी है उसके लिए उसकी स्तुति और आराधना करते हैं तो ये गलत है। Amen. If God never blessed me, it doesn't matter. He still deserves our praise because of who He is. यदि परमेश्वर हमें आशीष नहीं भी दे तो भी हमें उसकी स्तुति और आराधना करनी है क्योंकि वही सिर्फ इसके योग्य है। Amen. If God never healed me, doesn't matter. यदि परमेश्वर मुझे चंगाई ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I praise Him because I recognize who He is. क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कौन है, इसलिए मैं उसकी स्तुति और आराधना करता हूँ। Amen. Now it is not wrong to praise for what He has done for us. ये गलत नहीं है कि उसने जो हमारे जीवन में किया हम उसके लिए उसकी स्तुति और But we आराधना should करें। move on. परंतु हमें और अधिक आगे बढ़ने की आवश्यकता We है। should move on. हमें और अधिक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। Amen. 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 Hallelujah. 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 I don't worship God for what God has done for me. I worship God because I recognize who God is. मैं परमेश्वर की आराधना इसलिए नहीं करता कि उसने मेरे जीवन में जो किया, परंतु मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वो जो है उसके लिए। Amen. Amen. I'm thankful for what God has done. मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ उसने जो किया, But I worship for who He is. परंतु मैं आराधना करता हूँ इसकी क्योंकि जो वो है। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. The more and more जो ज्यादा और that ज्यादा I travel this world, जब मैं संसार में जाता, I know one thing. मैं एक चीज को जानता That I can't trust what people say. कि मैं मनुष्य कहते हैं उस चीज पर भरोसा नहीं रख सकता। When somebody says something, जब कोई व्यक्ति मुझसे कुछ कहता है, I don't trust. मैं उस पर भरोसा नहीं करता। I say to them, मैं उनसे कहता हूँ, let me see evidence. मेरे को उसका कोई आप एविडेंस, कोई सबूत दिखाए, सबूत दिखाए। Sabut. Let me see some evidence. मुझे कुछ उसका सबूत देखने दीजिए। Hello. What do you mean? आप इससे क्या मतलब है मेरा? If you say you are intimate with the Holy Spirit, यदि आप कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता रखते हैं, where is the evidence? तो उसका सबूत कहाँ है? Hello. Amen. It's not in words. वो कोई वचन में नहीं है, It requires evidence. उसके लिए हमें सबूत चाहिए। If you say you really love God, यदि आप कहते हैं कि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, where is the evidence? उसका सबूत कहाँ है? I heard people say, well, I love to worship God. और मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि मेरे को परमेश्वर की आराधना करना बहुत अच्छा लगता है। They come to church, वो कलीसिया में आते हैं, praise God, praise God. They are not in love with Jesus. वो परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं रखते।
Their foolishness is bound up in their heart. और जो उनकी जो मूर्खता है वो उनके हृदय में बड़ी बसी हुई है। Hello. There has to be a longing for God. और हमें परमेश्वर के लिए घास होने की आवश्यकता है। As the deer panted after the water brooks, so does my soul pant after thee, O God. जैसे एक हिरनी जो है वो उसके पीछे भागने की कोशिश करती है, वैसे ही हमारा जीवन भी उस हिरनी के समान होना चाहिए कि हम उसके पीछे दौड़ने की। That panting will have evidence. वो प्यास हमारे जीवन में जो है वो हमारी मदद करेगी। In Acts chapter 4, और प्रेरितों का काम उसका 4वां अध्याय, the Bible says that when the people looked at the disciples of Jesus, जब वचन कहता है जब लोगों ने यीशु मसीह के उन चेलों, क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. Yes. may God burn that in your life. बोले थे कि परमेश्वर इस चीज को आपके हृदय में जन्माए And may God never feel alone in this church. और परमेश्वर जो है वो कभी भी अकेला इस कलीसिया में महसूस ना करने पाए। May God never feel alone in your house. क्या कभी भी परमेश्वर आपके घर में अकेला महसूस ना May करे। God never feel alone in your life. आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर कभी अकेला महसूस ना May करे। God, may the Holy Spirit never say that they don't listen to me. कभी भी पवित्र आत्मा ये ना कहने वाली हो सके कि ये लोग मेरी नहीं सुनते। May the Holy Spirit never say कभी भी पवित्र आत्मा ये ना कहने वाली हो सके that I want to leave. कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। May it never happen that the Holy Spirit left and you do not know it. और ऐसा कभी ना हो कि पवित्र आत्मा चली जाए और आपको पता भी ना। Again, it's one thing ये एक बात है we do work for God. कि हम परमेश्वर के लिए कार्य करें, Another thing परंतु ये अलग बात है to know God. कि हम परमेश्वर को जाने। And I feel like और मैं ऐसा महसूस करता हूँ this evening, आज की संध्या a lot of you, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे they हैं need to start, we will start again जिसको कि एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। with the person of the Holy Spirit. एक व्यक्तिगत तौर पर उस पवित्र आत्मा का Start giving time. उस पवित्र आत्मा को समय दीजिए, Start yearning. उसकी तरफ वो प्यास को Start listening. उसकी सुनिए Start being open. और उसके साथ खुले रहिए। Start expressing your love. आपका प्रेम उसको दिखाइए। Amen. आमेन Amen. आमेन। The more and more you do that, आप जितना अधिक और अधिक करेंगे you will become like that couple I talked about. आप उस दाम्पत्य के समान हो जाएंगे जिसके विषय में मैंने आपको बताया You've been married 70 years. जिनके शादी किए हुए 70 वर्ष हो गए। The more and more people will look at your life. जब ज्यादा और ज्यादा लोग आपके जीवन को देखेंगे They say, I don't know, are you Jesus or are you so and so? वो ये कह नहीं पाएंगे क्या आप यीशु हैं या आप ये व्यक्ति हैं। Hello. हेलो, That's why they called us Christians. इसलिए उन्होंने हमें मसीह कहा। That's what the book of Acts says. यही प्रेरितों का काम कहता है Because they behaved, they acted like Christ. क्योंकि चेलों को इसलिए मसीह कहा गया क्योंकि उनका जो क्रिया थी वो मसीह के जैसे। Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's all stand tonight. आइए हम सब